everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, यानी अपना खाना खुद बनाता है, जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, एंड इन heterotrophic nutrition the type of nutrition in which organisms can't make their own food and obtain it from another organism. Then autotrophic nutrition बेटा, autotrophic nutrition में जो organisms food बनाते हैं वो generally water और carbon dioxide की help से बनाते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. और heterotrophic nutrition में इन सब की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना food directly autotrophic organisms यानी उन organisms से ले लेते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड बनाते हैं. क्लियर? सो सेकंड पॉइंट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फूड इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फूड इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेटा पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है, बट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा किसी भी पिगमेंट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, presence of pigments like chlorophyll is important, and in heterotrophic nutrition no pigments are needed. pigments चाहिए होते हैं बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी हेल्प से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फूड बनाते हैं, बट हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स तो ऐसा कुछ नहीं करते, तो इसीलिए उनकी बॉडी में पिगमेंट्स की जरूरत नहीं होती. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होते हैं बेटा प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड फंजाई. उसके बाद बेटा बताया गया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है. तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना फूड बनाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स. यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट और किसी पिगमेंट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड सिंथेसाइज करेंगे, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे. इनमें से कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो कि केमिकल्स यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. क्लियर? सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस जनरली एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स. सम ऑर्गेनिजम्स आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एंड मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. क्लियर? अब अगर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटा ये अलग अलग टाइप से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर ही कर लेते हैं और फिर उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम. जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को बॉडी के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन करते हैं. उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं नेचर में, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, लाइस, लीचेस एंड tapeworms. Clear? So heterotrophic nutrition, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. For example, fungi like bread molds, yeast and mushrooms. Others take in whole material and break it down inside their bodies. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, which is commonly known as amarbale, ticks, lice, leeches and tapeworms. So I hope this question is clear to you. Thank you.